जो गीत हम लोग गा रहे थे, करते हैं तेरी हम स्तुति, उस गीत को एक बार फिर से हम लोग गाएंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। प्रभु ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ यीशु महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुम्हारा पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, तुम्हारा प्रभु है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज शाम के समय एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में प्रभु जी अपने आप को नम्र और दीन करके तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें उठा बना प्रभु जी, तू हमारा कुम्हार है, हमारे जीवनों को संवारता है प्रभु। एक नया जीवन जो तूने दिया है अपने रीति से, अपने ही स्वभाव में, अपने ही प्रभु उस रूप में तू हमें ढाल ले प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संध्या के समय एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जब लेकर आए हैं तो निश्चय में प्रभु हमारे मध्य में है और
प्रभु की आराधना के माध्यम से हमने जो उसकी महिमा की है उसको प्रभु ने हमारी ग्रहण किया है, ये हमारा विश्वास है। निश्चय में परमेश्वर हमसे और हमारी आराधना से प्रसन्न होता है और वो अपने लोगों की आराधना में विश्वास प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने ही सामरी स्त्री से कहा कि तुम जब आराधना करो सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करो तो वो ग्रहण की जाएगी। मतलब प्रभु आराधना को पसंद करता है, ग्रहण करता है, और ना केवल वो लोगों की आराधना को देखता है, सुनता है और उससे आनंदित भी होता है। हालेलुया। इसी कारण से हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसी कारण से हम उस परमेश्वर की महिमा गाते हैं, क्योंकि पहली बात वो आराधना के योग्य है और दूसरी बात हमारी आराधना को वो स्वीकार करता है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, ये दोनों बात इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आराधना के योग्य ना हो और अगर हम उसकी आराधना करें तो फिर उसमें कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रह जाता, ना वो कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं रह जाती अगर जिस चीज़ की हम आराधना करते हैं वो आराधना के योग्य ना हो। दूसरी बात, अगर जो उसकी हम आराधना करते हैं वो हमारी आराधना को अगर ग्रहण नहीं करता तो फिर हम किस बात से उसकी आराधना कर रहे हैं, क्यों हम उसकी आराधना करते हैं। हम आराधना करते हैं, प्रभु उसको ग्रहण करता है, यीशु मसीह उसे ग्रहण करता है, पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करता है और उससे स्वीकार करता है। इस कारण से हम उसकी आराधना करते हैं। आज संध्या के समय जब हम लोग उपस्थित हुए हैं तो हमारा यहाँ उपस्थित होने का एक ही कारण है कि हम आराधना के साथ में और आगे बढ़ें, और दूसरी बात हम बाइबल के अध्ययन के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले कई दिनों से हम लोग फिलिपियों की पत्री उसके पहले दूसरे अध्यायों को हमने मनन किया है। परमेश्वर की सहायता हमारे साथ है, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह दिया है, इसीलिए हमारा बाइबल स्टडी हम आज भी प्रारंभ कर सकते हैं या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालेलुया। जो बातों को हमने पिछले दिनों में सीखा था उसके अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित में परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे और उसको हमारे सामने रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने उसके 5वें वचन से 6ठे और 11वें वचन तक आज हम देखने जा रहे हैं। 5 से लेके जो 11 वचन है वो एक खंड है, उसको हम एक साथ मिलकर आखिरी में पढ़ेंगे। आज हम उसके 10 और 11 वचन को देखेंगे। 10वें और 11वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये जो बात हमने आज पढ़ी है वो कहती है कि जो स्वर्ग में है अर्थात पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे, हमारे मध्य में क्या 3 स्थलों को बाइबल ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। एक स्वर्ग को दर्शाता है और एक पृथ्वी को दर्शाती है और उसके पश्चात में पृथ्वी के नीचे की बातों को दर्शाया गया है। तो कम से कम 3 जगहों को हम इस बाइबल के अनुसार समझते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे। यहाँ पे जो लेखक है कहने का अर्थात उसका कहने का अभिप्राय क्या है, स्वर्ग जो दिखता नहीं, पृथ्वी जो दिखती है, अधोलोक जो हमारे नीचे हो वो भी दिखता नहीं, तीनों लोक में क्या है, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। इसका मतलब क्या है, इट का इनकैम्पासेस एवरीथिंग, उसमें क्या सभी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। स्वर्ग तक हम स्वर्ग जो देखते हैं, जो ब्रह्मांड को देखते हैं, उसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। उसके पश्चात में जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी की नीचे की बात है, इसमें मतलब यह है कि ये सब में, सब जगहों में, एवरीथिंग, सब जगह में क्या है, एक ही नाम को किसको दिया है, तवज्जो दी गई है, एक ही नाम को ऊंचा किया गया है। वो नाम किसका नाम है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। हमारी समझ के लिए बोला गया है कि स्वर्ग हो या पृथ्वी के नीचे हो, हर एक क्या है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। ये जो
एक घुटना टेकेंगे करके उसका अर्थ क्या है? क्या मतलब हुआ कि जब बाइबल में कहा गया कि हर एक नाम, हर एक व्यक्ति क्या करेगा? वो घुटना टेकेगा, है ना? क्या लिखा गया है? सब यीशु के। हर एक चीज स्वर्ग में हम देखते हैं, रात और दिन मतलब हर पहर में क्या है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए स्वर्गदूत उसको क्या करते हैं? वे अपने घुटनों पर आकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे परमेश्वर की आराधना नित्य करते हैं, वे परमेश्वर की आराधना हमेशा करते हुए देखते हैं। मनुष्य को भी परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं पृथ्वी पर सृजा, तो उसके साथ उसने संगति की, और उसके साथ में परमेश्वर ने क्या देखा कि ये भी जो परमेश्वर की सृष्टि है, अर्थात मनुष्य जो है, ये भी क्या करेगी? परमेश्वर की आराधना करेगी। परंतु समय आने पर क्या हो गया? उन्होंने अपनी आराधना शैतान को प्रस्तुत की, अर्थात आज्ञा ना मानने के कारण पाप किया। और अनाज्ञाकारिता ही क्या है? वो एक अनाज्ञाकारिता के कारण क्या हो गया? वे परमेश्वर की आराधना करने से वंचित हो गए। अर्थात अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो उसकी उपस्थिति में ही हम क्या है? ऑटोमेटिकली आराधना करने लगते हैं। परंतु हम आदन की वाटिका में क्या देखते हैं? मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से अलग किया गया और उसके जीवन से वे आराधना दूर हो गई। आज मनुष्य क्या है? सीधे रीति से जिस प्रकार से स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करती है, वैसे मनुष्य स्वर्गदूत के समान आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आराधना नहीं कर सकती। मनुष्य चाहकर भी क्या नहीं कर सकता? प्रभु को अपनी आराधना प्रस्तुत नहीं कर सकता या उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने ही, जब मनुष्य ने पाप किया, उसी समय परमेश्वर ने ही क्या बनाया? एक योजना बनाई कि ये फिर से मेरी उपस्थिति में, मेरी सृजी हुई, मेरे द्वारा सृजा गया ये मनुष्य मेरे साथ में हमेशा रहना है। इसके लिए उसने क्या? एक योजना बनाई। योजना क्या थी? स्त्री की संतान वो सर्प के सिर को कुचलेगी। अर्थात जिस शैतान ने परमेश्वर की आराधना मनुष्य के जीवन से छीनी है, वो शैतान को परमेश्वर क्या करेगा? मनुष्य के द्वारा ही नाश करेगा, उसकी प्रवृत्तियों को नाश करेगा। कैसे? स्त्री की संतान वो क्या करेगी? सर्प के सिर को कुचलेगी करके लिखा है। मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या किया? एक योजना बनाई कि शैतान को हराएंगे। कैसे? उसने बोला कि मैं ही मनुष्य का रूप धारण करके, मैं मनुष्य बनकर, है ना? जो अभी हमने जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? यीशु मसीह के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से उसने मानव रूप धारण करके स्वर्ग को छोड़कर मानव रूप धारण किया। ये सब पहले से बनाई हुई एक योजना है। एकाएक परमेश्वर ने योजना बनाकर नहीं आया। हजारों साल पहले से ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। हजारों सालों से मनुष्य के मध्य में जो है, परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि मैं जाऊंगा और उनके मध्य में रहूंगा और उनको क्या करूंगा? उनको मैं अपने पास में छुड़ा कर लेकर आऊंगा। अनाज्ञाकारिता के कारण से मनुष्य ने अपनी आराधना का मैन लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप गॉड बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य ने आराधना करने का वो सौभाग्य खो दिया। परंतु वो भाग्य परमेश्वर ने आज फिर से मनुष्य को दिया है कि वे सभी लोग क्या कर सकें? आराधना कर सकें। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जो कार्य किया है
उसके 9वें वचन को हमने पिछले हफ्ता में देखा था। इस कारण से परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया कि वो सब नाम और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा किया और सब नामों में ऊंचा किया। और 10वां वचन कहता है, चाहे स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पृथ्वी के नीचे हो, हर एक घुटना क्या करेगी? यीशु के सामने वो टिकेगी। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। क्यों? क्योंकि टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया है। और उसके सामने जब लोग आएंगे, वो कितना बड़ा भी घमंडी हो, वो उस समय क्या है, उसका घमंड चूर हो जाएगा और वो परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका देगा। परमेश्वर झुकाता है जो झुकते नहीं हैं। आज अगर हम परमेश्वर के समीप में झुकते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उस दिन शर्म के साथ परमेश्वर की आराधना में झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने जीवनों को क्या है, उसकी महिमा को देखते हुए प्रशंसा के साथ, आदर के साथ, हमारी महिमा भी उसके साथ में जुड़ी होगी। अन्यथा एक दिन जो आएगा, उस दिन के विषय में लिखा है, हर एक घुटना, स्वर्ग हो या पृथ्वी के नीचे हो, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। ये तो होकर ही रहेगा करके लिखा, हर एक घुटना। जैसे कि आज स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती है, जिस प्रकार से होती रही है, उसी प्रकार की आराधना परमेश्वर एक दिन फिर से क्या करेगा? सभी जगह, सभी लोक में, सभी जन के सामने फिर से उसको रेस्टोर करेगा। आराधना होगी और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसके लिए हम अपने आप को क्या समर्पित करें? प्रभु तेरी आराधना क्या है? हमेशा नित्य होगी। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उस दिन लज्जित होकर आराधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज जो लज्जा के साथ परमेश्वर की या अपमान को सहते हुए, लज्जा को सहते हुए जो परमेश्वर की आराधना, दुखों को सहते हुए परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, निंदा ताड़नाओं को सहते हुए जो आज हम आराधना करते हैं, उस दिन अब बड़े अभिमान के साथ में हमारे जीवनों को हम क्या कर देंगे? परमेश्वर को देखकर उसका धन्यवाद करते हुए आराधना करेंगे। आज का दुख, आज के इस प्रकार से हमारे जीवन को जो दुखी करने वाली घटनाएं हैं, मसीह विरोधी घटनाएं जो हो रही है, जो कि आराधना को हमारी अड़ंगा डालती है, आज दुख है। पर उस दिन क्या नहीं रहेगा? वो दुख नहीं रहेगा। उस दिन क्या नहीं रहेगा? वो शर्मिंदगी नहीं रहेगी। उस दिन क्यों? क्योंकि हम उस प्रभु के साथ में खड़े रहेंगे, आराधना हम भी करेंगे, परंतु आनंद के साथ में। ये एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही जन का क्या है? आशा है। और उसकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि हमारा बुलाने वाला और हमारा परमेश्वर वो क्या है? वो जीवित है। 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव किस दिन अंगीकार करेगी? जब यीशु मसीह क्या होगा? दोबारा बादलों पर आएगा। उस दिन क्या है? हर एक जीव अंगीकार वो करेगी। आज क्या आपकी जीभ से आप अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? आज अगर अंगीकार नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, एक दिन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य है। वहां लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यीशु मसीह के द्वारा जो पिता की महिमा हुई है, उसको पिता क्या नहीं करेगा? उसको व्यर्थ में जाने के लिए नहीं देगा।
The sacrifice which Christ has made to glorify the name of God, God will not allow that sacrifice to go in vain. There is a glory. परमेश्वर की एक महिमा है यीशु मसीह के अंदर से। लिखा गया है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हुई। उसकी योजनाएं जो पिता ने अपने पुत्र के द्वारा बनाई थी वे सब सफल हुई हैं। कैसे? परमेश्वर की कोई योजना क्या नहीं होती, वो विफल नहीं होती। इट डजंट गो इन वेन, इट डजंट फेल। यीशु मसीह के अंदर थी सारी योजनाएं परम पिता परमेश्वर की। पिता ने अपनी योजनाएं मनुष्य के अंदर से नहीं, अपने पुत्र के अंदर से ही प्रकट की। उसको ही मेड इट ए सक्सेस आउट ऑफ हिज सन। और जो बातें पिता ने पुत्र के द्वारा प्राप्त की हैं उसको वो क्या नहीं होने देगा, उसको वो व्यर्थ नहीं होने देगा। लिखा है और पिता की महिमा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। क्या अंगीकार कर ले? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हम जो जबरदस्ती के साथ में नहीं कह रहे, ये एक फैक्ट है। यीशु मसीह ही प्रभु है, ये एक फैक्ट है, ये एक वास्तविकता है। इसके अलावा और कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को साबित किया, वो प्रभु बन गया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने क्या कर दिया। उसके 9वें वचन को जो हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है अर्थात उसको अति महान भी किया और उसका नाम, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अति महान किया है उसको। प्रभु का दर्जा जो है वो परमेश्वर ने उसको दिया है। ये सब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये बातें क्या है, वचन के अनुसार मैं कह सकता हूं, ये घटने वाली घटनाएं हैं। ये जो बातें हैं वो आज नहीं तो कल प्रभु के आने पर क्या होगी, हम सब के सामने घटित होंगी। तो आपको बस इतना याद रखना है या इतना ध्यान देना है कि मैं किस पक्ष में होऊंगा। मैं प्रभु के साथ में आनंद मनाने वालों के पक्ष में होऊंगा या संसार जो कि प्रभु की प्रभुता को नहीं ग्रहण किया और निंदा की उस पक्ष में होऊंगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम प्रभु के पक्ष में हो जाएं, हम प्रभु के लोग बन जाएं, हम प्रभु के आराधक बन जाएं, हम उसके उद्धार को ग्रहण करें। बड़ा सरल है, बड़ी सरलता के साथ प्रभु ने हमारे लिए क्या उद्धार का रास्ता खोला है। सारे कठिन काम परमेश्वर ने स्वयं अपने साथ किए, सारे कठिन काम को परमेश्वर ने स्वयं किया, हमारे लिए एक आसान काम दिया है। सब कठिन काम उसने किया है, दुख उसने उठाया, पीड़ा उसने उठाई, निंदा उसने सही, मार उसने खाया, क्रूस पर वो चढ़ाया गया, मरा वो, और प्राप्त हमने क्या किया, उससे अनंत काल का नया जीवन। उसके लिए आपने क्या किया, मैंने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको धन्यवाद के साथ में क्या किया है, स्वीकार किया है। आज जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। कितनी अनोखी बात, कितनी सरल बात और कितनी ही फंटास्टिक बात है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पिता ने जो मुझे पुत्र के माध्यम से अनंत काल का जीवन जो दिया है, खोल के दिया है, उसको सिर्फ ग्रहण करना है, धन्यवाद देना है, आराधना करनी है, धन्यवादी बनना है। इसके अलावा पिता ने भी हमसे कुछ नहीं चाहा, ना पुत्र ने हमसे चाहा, ना पवित्र आत्मा ने हमें किसी और चीज़ के लिए प्रेरित किया है।
आप देखिए ये तीनों हैं, वो एक दूसरे से कितना आपस में पूर्ण रीति से क्या है, सहमति के साथ में कार्य करते हैं। पुत्र पिता के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, पवित्र आत्मा बिना यीशु मसीह के साथ कुछ काम नहीं, बिना उसके साथ के कुछ काम नहीं करता। और ये तीनों क्या करते हैं, अपने अपने काम को हमारे जीवनों में दर्शाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हम भी उनके साथ में स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रह सके। आप इन बातों को ना भूलें। पृथ्वी स्वर्ग नहीं है। पृथ्वी को आप कितना भी सुंदर बना दे, वो खराब होती है, क्योंकि इस पे क्या है, पाप के कारण इस पे श्राप पड़ गया है। उस श्राप से अब इस पृथ्वी को क्या नहीं कोई उठा नहीं सकता। ये पृथ्वी के विषय में लिखा है, परमेश्वर इसको नया बनाएगा। हम जो परमेश्वर के साथ में हैं, बस इतने बात को याद रखें कि स्वर्ग एक वास्तविकता है। जैसे मृत्यु एक वास्तविकता है, स्वर्ग भी एक वास्तविकता है। हर एक मनुष्य अगर मृत्यु से होकर जाएगा, तो उस मृत्यु से जो होगा वो उसमें उसके जीवन में दो बातों को दर्शाएगा। या तो वो अपने जीवन को क्या करेगा, नरक के हवाले करेगा, या तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में स्वर्ग के हवाले करेगा। परमेश्वर ने रास्ता खोला है, इसके अलावा परमेश्वर ने और कोई रास्ता नहीं खोला। हमारे लिए परमेश्वर ने दो रास्ते खोले हैं। एक मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, जो कि यीशु है। दूसरा मार्ग वो नरक की ओर जाता है, जो कि अनाज्ञाकारिता है। यीशु को ना मानना ही क्या है, नरक के द्वार की ओर लेके जाता है। यीशु को मानना, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना, यीशु के बारे में और समझना, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उस स्वर्ग के रास्ते में हम चलते हुए उस दिन हम स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। या तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा, या तो मैं इस पृथ्वी को छोड़कर उसके संग हमेशा हमेशा के लिए मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में निवास करूंगा। यह भी एक वास्तविकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जो भी मैं कह रहा हूं वो एक वास्तविकता है, क्योंकि वो ऐतिहासिक पुरुष है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई मिथ्या नहीं, वो किसी मन की कल्पना नहीं, वो एकाएक किसी के दिन यहाँ पर आकर अपने आप को प्रकट नहीं किया। लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसके बारे में जाना, लोगों ने उसके अद्भुत कार्यों को देखा, उसकी महानता को, मसीहत को, उसके दैविकता को, सब बातों का अनुभव किया। और उसने अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु करके साबित किया, परमेश्वर है करके साबित किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हजारों लोगों ने उसको देखा और उन लोग सब ने गवाही दी, हमने देखा यीशु मसीह स्वर्ग में क्या हो गया। अपने चेलों के समीप में जब वो मध्य में खड़ा था, एकाएक वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसके उठा लिए जाने के बाद एक आकाशवाणी हुई, तुम क्या देख रहे हो? ये जो मसीह तुम्हारे मध्य से उठाया गया है, वो इसी प्रकार से वापस आएगा। एक सत्य है, एक सत्य घटना है। हम इसको कितना भी ठुकराने की कोशिश करें, हम इसमें कितना भी तत्व जोड़ने की और कितना भी इसमें तर्क करने की कोशिश करें, आप तर्क करके शायद जीत जाएंगे, परंतु सत्य सत्य रहेगा। सत्य कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि सत्य बदल नहीं सकता। सत्य सत्य होता है। हम चाहे तो उसको ग्रहण करें, चाहे तो ना ग्रहण करें, परंतु वचन कहता है एक दिन वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये जो वचन आज हमने पढ़ा है वो यीशु मसीह के 5वें वचन से लेकर 11वें वचन तक, फिलिपियों 2 उसका 5 से लेकर 11 वचन जो हमने पढ़ा है, वो यीशु मसीह के स्वभाव, उसकी नम्रता, दीनता, सबके विषय में कहते हुए आखिरी में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, और अंत में लिखा है उसका नाम ऊंचा है और जो उसके नाम पर आज नहीं झुकते वो उसके आगमन पर क्या करेंगे, हर एक जीव अंगीकार कर लेगी।
स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या दुलोक में हो, पृथ्वी के नीचे, हर एक नाम वो क्या दिया करेगी, यीशु ही प्रभु है करके वो अंगीकार करेगी। हालेलुया। मेरे को ये कहते हुए शर्म नहीं आती, क्यों? क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो सम्मानित है। उसमें क्या है, उसकी बातें, उसका कैरेक्टर क्या है, सम्मान योग्य है। मेरे अंदर उस परमेश्वर का वास है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंदर की खूबी के कारण नहीं, उसकी महानता और उसकी प्रेम के कारण आज वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, मैं अपनी आत्मा में तुम्हारे अंदर निवास करता हूँ। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आज आपने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो आप धन्य हैं। अगर आज तक आपने यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना है, आज आपके पास ये स्वर्ण अवसर है। यीशु मसीह को अपने जीवन में साधारण रीति से बोलें, प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। बोलें, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। तेरे दिए हुए उद्धार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने जो मेरे लिए, मेरे पापों के मोक्ष के लिए जो भी किया है, उस सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी प्रभु तेरा आराधक बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज तेरे वचन की गहराइयों को समझने का जो अवसर तूने हमें दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। सुनने वाले प्रत्येक जनों को प्रभु जी ये वचन प्रभु उनके जीवन में आशीष प्रदान करने पाए। हमारी महिमा नहीं प्रभु, तेरी महिमा होती रहने पाए। जगत में प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हर एक जीव अंगीकार करेगी, चाहे स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे। एक दिन वो सभी बोलेंगे यीशु मसीह तू ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी लोगों के नाश के लिए नहीं, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो तेरे विरोध में है प्रभु, वो तेरे समीप में आने पाए। जो तुझसे अलग होते हैं वे अलग ना रहें, तेरे करीब आने पाए प्रभु जी। उद्धार प्रभु जी लोगों के जीवनों को स्पर्श करने पाए और वे सभी प्रभु आशीषित हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। अगले हफ्ते हम लोग फिर से शुक्रवार के दिन इसी चैनल पर हम लोग फिर से परमेश्वर के उस वचन को, आगे के कुछ वचनों को भी हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। आप सबका धन्यवाद। प्रभु आप सबके जीवनों को उसकी महिमा से वो भरने पाए। हालेलुया। वो बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवनों में भरता रहे। हालेलुया। हम आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की।